हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मेथड के बारे में। सो व्हाट आर दोज मेथड्स कि क्या क्या मॉनिटरिंग मेथड है, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी को। दिस इज एम्बिएंट एयर क्वालिटी, दिस इज स्पेलिंग इज लाइक दिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एम्बिएंट एयर? क्या इसके अलावा भी कोई एयर होती है? मतलब क्या है एम्बिएंट एयर का? तो एम्बिएंट एयर इज बेसिकली, अगर हम इसको एक शब्द में बोले तो दैट इज आउटडोर एयर। आउटडोर एयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एम्बिएंट एयर, क्योंकि ये वर्ड एम्बिएंट से आई है और एम्बिएंट का मतलब होता है सराउंडिंग या एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट कर रही है इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास जो एयर है हमारी सराउंडिंग में, उसको एम्बिएंट बोला जाता है। तो इसलिए इस एयर को एम्बिएंट एयर बोला जाता है। आउटडोर जो एयर होती है, जो एयर फ्रीली या ओपनली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हमारे आसपास, उसी को आप एम्बिएंट बोलते हो। अब जैसे कि अगर हम बात करें इंडोर एयर की, ये तो हमने बात की एम्बिएंट एयर, क्योंकि सराउंडिंग एयर जो है या जो एग्जिस्ट कर रही है इन्वायरमेंट में, ये उस वर्ड से आया है एम्बिएंट से। एम्बिएंट का मतलब होता है सराउंडिंग या जो एग्जिस्ट कर रहा है इन्वायरमेंट में, इसलिए इसको हम एम्बिएंट एयर बोल रहे हैं। जैसे कि अगर हम इंडोर एयर की बात करते हैं तो इंडोर एयर ना कन्फाइंड होती है, मतलब सीमित होती है, कन्फाइंड होती है बिल्डिंग। अगर हम सपोज करो कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर जो एयर है तो वो उसी के अंदर है ना, वो कन्फाइंड है उस चार दीवारी के अंदर। तो वो कन्फाइंड एयर जो है, जो कि बिल्डिंग के अंदर है, उसको हम एम्बिएंट नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। सो एम्बिएंट इज जो फ्रीली मूव कर रही है, जो आउटडोर है। सो इसलिए जो हमारी एम्बिएंट एयर होती है वो नेचुरल फैक्टर से बड़ा प्रभावित होती है, जैसे विंड है, टेम्परेचर है, पोल्यूशन है। तो जो इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से पोल्यूशन आ रहा है, अदर सोर्सेज जो पोल्यूशन आ रहे हैं, तो हमारी जो आउटडोर एयर होती है ना वो बड़ी अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो सारे पोल्यूशन कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं। तो उनसे जो अफेक्ट होगी वो कौन सी एयर होगी? बाहर की आउटडोर एयर होगी। और फिर वो फ्रीली मूव कर रही है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो वो अपने साथ वो जो हार्मफुल गैसेस हैं जो कि व्हीकल से निकल रही है, इंडस्ट्री से निकल रही है, उनको भी साथ लेके जाएगी। तो इसलिए जो एम्बिएंट एयर है, यानी जो हमारी आउटडोर एयर होती है, क्योंकि वो कन्फाइंड नहीं है, क्योंकि वो सीमित नहीं है, सिर्फ एक जगह पर नहीं है, और वो अपने साथ बहुत सारे पोल्यूटेंट भी कंटेन करते हैं, क्योंकि जो जो भी पोल्यूटेंट रिलीज किए जाएंगे व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, सो वो सब एम्बिएंट एयर में जाएंगे। तो इसीलिए एम्बिएंट एयर की जो मॉनिटरिंग है, मतलब जो चेकिंग है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम टू टाइम जो उसकी मॉनिटरिंग है, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये हमें एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने में, एयर क्वालिटी को चेक करने में, इसके साथ साथ क्या वो एयर जो है वो सेफ़ है ब्रीदिंग के लिए कि नहीं है, ये जानने में हमारी बहुत हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस की एम्बिएंट एयर क्या होती है, और क्या इसके अलावा भी कोई और एयर होती है क्या? तो हमें देख लेते हैं। क्या, जैसे हमने एम्बिएंट एयर तो आउटडोर एयर हुई, इसके अलावा इंडोर एयर होती है, जो होम, ऑफिसेज, एनक्लोज्ड स्पेसेस में जो होती है, मतलब जो बंद कमरे हैं और चार दीवारी जो है, एक तरीके से कन्फाइंड, सीमित जो हवा है, इंडोर एयर वो होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक पॉल्यूटेड एयर, यू कैन से, कि जो भी हार्मफुल पोल्यूटेंट से एक तरीके से पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड एयर, कंप्रेस्ड एयर, एक्सेल्ड एयर। सो इस तरीके से ये कैटेगराइज है एयर। बट मेन अगर हम देखें तो हवा बाहर है, फ्रीली मूव कर रही है, तो वो एम्बिएंट या आउटडोर हुई। और हवा अगर अंदर है, कन्फाइंड है, चार दीवारी में है, एक तरीके से सीमित है, तो वो इंडोर एयर हुई। मेन इस तरीके से कैटेगराइज है। सो आई होप आपको वर्ड का जो मतलब है वो तो क्लियर हो गया है कि क्यों एम्बिएंट एयर हम इसको बोल रहे हैं, और क्यों हमने एम्बिएंट एयर की क्वालिटी को ही मॉनिटर करना ज़रूरी समझा। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो और हम इसको ब्रीथ भी करते हैं, है ना। तो मतलब बाहर जाते तो बहुत सारे लोग इसके कांटेक्ट में होते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती है तो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। तो इस वजह से इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब जो एम्बिएंट एयर है, एक तरीके से यहाँ पे पॉल्यूटेंट दिए कि कौन-कौन से जो पॉल्यूटेंट हैं जिनसे एम्बिएंट एयर हमारी प्रभावित होगी। एक तरफ वो हैं और दूसरी तरफ है उनके मॉनिटरिंग मेथड। मॉनिटरिंग मेथड मतलब हम उनको किस तरीके से चेक करेंगे, कौन से पॉल्यूटेंट को हम किस मेथड से चेक करेंगे। सो ये यूजुअली क्वेश्चन इसी तरीके से पुट अप किया जाता है। या तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, फर्स्ट तरीका है आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड का मॉनिटरिंग मेथड क्या है, किस तरीके से एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं है, वो हम कैसे मॉनिटर करेंगे। या तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछेगा। अच्छा, मैच द फॉलोइंग के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे आपसे कई सारे पोल्यूटेंट को एक साथ रख के कई सारे मॉनिटरिंग मेथड पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस हैं मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरीके से एक साइड आपको एयर पॉल्यूटेंट दिए होंगे, दूसरी तरफ उनका मॉनिटरिंग मेथड दिया होगा।
सो आइए चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से कौन-कौन से एयर पॉल्यूटेंट का क्या मॉनिटरिंग मेथड है। जैसे कि अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो SO2 को जो मॉनिटर किया जाता है, वो या तो इम्प्रूव्ड वेस्ट गाइक मेथड से किया जाता है या तो अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस मेथड से। अब आपसे दोनों मेथड याद रखना ज़रूरी है, थोड़ा मतलब रिकॉल आपको हो ये चीज़ें, तो बार-बार रिवाइज़ उसको करना बनता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड दिया हो तो वहाँ पे इम्प्रूव्ड वेस्ट गाइक मेथड ही दिया हो सकता है अल्ट्रा वायलेट फ्लोरोसेंस दिया हो। तो इसलिए दोनों मेथड थोड़ा-सा पढ़ना ज़रूरी है कि आपके माइंड में ये चीज़ें रहें, ताकि जब आप देखें, जब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आज जब आप देखें तो आपको याद आ जाए। सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉनिटरिंग मेथड है वो इम्प्रूव्ड वेस्ट गाइक मेथड है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट फ्लोरोसेंस मेथड। अगर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो सल्फर सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है। सो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के जो मॉनिटरिंग मेथड है वो है जैकोब और होक्सर मेथड। और नेक्स्ट हमारा है कीमील्यूमिनेसेंस मेथड। सो ये तरीके हैं। अगर हम बात करें एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जिनको कैटेगराइज़ किया है कोर्स, फाइन, अल्ट्रा फाइन की कैटेगरी में। पार्टिकुलेट मैटर के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है और चीज़ें जाननी है तो आई बटन में मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी वीडियो। यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। अभी के लिए हम देख लेते हैं कि मॉनिटरिंग मेथड क्या है, इसका किस तरीके से हम पता लगाएँगे कि पार्टिकुलेट मैटर एयर में है कि नहीं है। तो पार्टिकुलेट मैटर 10 यानी कि कोर्स जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी कि जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तरीका ये है जानने का, एक तो है ग्रेविमेट्रिक मेथड, एक है हमारा TOEM, और अगर हम बात करें तो बीटा एटोनेशन। सो दीज आर लाइक मेथड जिनसे हम पार्टिकुलेट मैटर को देख सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं या हम जान सकते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर उस एरिया में या उस जगह पे कितनी अमाउंट में है भी कि नहीं है। सो वी कैन चेक इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो ओज़ोन की, ओज़ोन इज़ अ टाइप ऑफ लाइक नॉक्शियस गैस, हार्मफुल गैस। सो अगर हम इसकी बात करें ओज़ोन की O3 इसका सिंबल होता है, तो इसका जो मॉनिटरिंग मेथड है, इसका मॉनिटरिंग मेथड है हमारा यूवी फोटोमेट्रिक। यूवी फोटोमेट्रिक कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। यूवी फोटोमेट्रिक इसका मेथड है या कीमील्यूमिनेसेंस से इसको चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ मैं डिफरेंट डिफरेंट जो एयर पॉल्यूटेंट है उसको डिफरेंट कलर से एक तरीके से इसको इसको एक तरीके से इसका अलग-अलग कलर से इसको मैं सिंबलाइज़ कर रही हूँ, ताकि इसमें क्या हो कि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये अलग पार्टिकुलेट मैटर, ये अलग पॉल्यूटेंट है और इसके लिए अलग मॉनिटरिंग मेथड है। सो दैट इज़। अगर हम बात करें लेड की, दैट इज़ पीबीयूज़ का सिंबल है, हेवी मेटल है ये एक। सो इसका है एएएस। एएएस की फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आईसीपी, आईसीपी मतलब इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मेथड इसका तरीका है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हमारा एएएस और आईसीपी एमएस यूज़ होता है, यानी कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, आई थिंक मैंने टीओईएम की फुल फॉर्म नहीं बताया। अच्छा, टीओईएम जो है, टीओएम की फुल फॉर्म होती है टेपर्ड एलिमेंट ऑसिलेटिंग माइक्रो बैलेंस। सो माइक्रो बैलेंस से आपको समझ में आ रहा होगा, माइक्रो बैलेंस इज समथिंग जो वे करने के लिए यूज होता है, तराजू जिसे बोलते हैं ना। सो कुछ इस तरीके का होता है। सो टेपर्ड एलिमेंट ऑसिलेटिंग माइक्रो बैलेंस इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आ सकती है फुल फॉर्म, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। एएएस और आईसीपी मेथड जो है वो लेड के लिए है। नेक्स्ट वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है NDIR यानी नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट वी हैव अमोनिया। सो अमोनिया के लिए हमारे पास है NH3 के लिए कीमील्यूमिनेसेंस एंड इंडोफिनोज ब्लू मेथड, इंडोफिनोज ब्लू मेथड। नेक्स्ट वी हैव बेंजीन। बेंजीन के लिए हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी एंड एड्सॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन फॉलोड बाय GC। नेक्स्ट वी हैव बेंजोपायरीन। तो बेंजोपायरीन के लिए, जैसे कि इसका पर्टिकुलेट फेज ओनली, बेंजोपायरीन के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन दैट इज फॉलोड बाय HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसका मतलब है, या GC मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी। आर्सेनिक के लिए अगर हम बात करें, सो आर्सेनिक और निकल के लिए वही एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ICP यानी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मेथड है आफ्टर सैम्पलिंग ऑन EPM 2000। तो these are the pollutant and these are their respective monitoring methods. So
पर्टिकुलर मैटर के लिए यू कैन रेफर दिस आई बटन वीडियो। और मेक श्योर कि आपको थोड़ा आपके माइंड में, आई नो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा कि व्हाट इज दिस कीमिल्यूमिनेसेंस, व्हाट इज दिस टेपर्ड ऑसिलेटिंग एंड बीटा एटेन्यूएशन, व्हाट इज दिस एएएस आईसी, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे आप एएएस और आईसीपी वर्ड को पढ़ रहे हैं, तो अलग से आप उनका फुल फॉर्म लर्न करिए। और अभी के लिए आप एएएस लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब आप, अगर उसमें फुल फॉर्म आती है एएएस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको पता होगा अच्छा एएएस ये तो मैंने पढ़ा था। सो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके यू कैन लर्न लाइक 1 2 3, एक बार में 3 लर्न कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे आप 3 लर्न कीजिए। क्योंकि एक बार में तो आप ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे एकदम से चीज़ें, बट इफ़ यू ट्राई लाइक मल्टीपल टाइम्स तो चीज़ें याद हो जाएंगी। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, क्योंकि मैंने खुद से लर्न किया तो मेरे लर्न हो गई हैं। सो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप बार बार चीज़ों को रिकैप करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो डेफिनेटली वो ग्रैस्प हो जाएंगी। सो एक साइड आपको पॉल्यूटेंट दिए गए हैं, दूसरी साइड मॉनिटरिंग मेथड दिए गए हैं। हर एक पॉल्यूटेंट के लगभग लगभग 2 मॉनिटरिंग मेथड आपको दिए गए हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों याद रखिए, क्योंकि कोई भी आ सकता है और मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो या दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस pollutant or any monitoring method, so do comment me in the comment section. I will love to help you. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.